लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमारे सारे जस्टिस लीग के मेंबर आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे हो चुके हैं। बैटमैन, सुपरमैन, ग्रीन लैंटर्न, फ्लैश, साइबोर्ग, एक्वामैन, वंडर वुमन सब लोग वहां पर मौजूद हैं और हमारी इस कहानी का सबसे मेन विलन वो भी वहां पहुंच चुका है। अब देखते हैं कि क्या वो उसे रोक पाते हैं या नहीं। डार्क साइड को वहां पर देखकर सब लोग ये समझ आते हैं कि उन मॉन्स्टर को कंट्रोल करने वाला यही बंदा है और वो उसे रोकने के लिए उस पर अटैक करने के लिए निकलते हैं, मगर वो सबकी अच्छी खासी धुलाई करता है और सुपरमैन और एक्वामैन उससे मार खाकर गिरे होते हैं। तो फ्लैश आता है और पूछता है, गाइस क्या तुम ठीक हो? तो सुपरमैन उठता है और कहता है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अब ये बंदा ठीक नहीं रहने वाला। मगर इससे पहले कि सुपरमैन उस पर अटैक करे, डार्क साइड अपनी ओमेगा बीम से उस पर वार करता है और ओमेगा बीम सुपरमैन को हिट करे इससे पहले फ्लैश सुपरमैन को उठाता है और वहां से भागने लगता है, मगर वो ओमेगा बीम उन पर लॉक हो चुकी थी और वो उनका पीछा किए जा रही थी। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि वो अलग-अलग हो जाएंगे। तो फ्लैश दाएं तरफ मुड़ जाता है और सुपरमैन बाएं तरफ मुड़ जाता है, मगर वो ओमेगा बीम भी स्प्लिट हो जाती है और उनका पीछा करने लगती है। तो फ्लैश अपनी पूरी जान लगाकर वहां से भागता है और उस ओमेगा बीम को पूरे शहर में घुमाता है और सोचता है कि वो क्या करे। तब उसके जहन में प्लान आता है और वो भागता है उन पैराडिमन्स की तरफ और उन पैराडिमन के अंदर से फेज करके दूसरी साइड पर निकल जाता है और पीछे से वो ओमेगा बीम आकर उन पैराडिमन से टकरा जाती है। मगर सुपरमैन थोड़ा सा जख्मी होने की वजह से वो इतना तेज नहीं उड़ पाया और वो ओमेगा बीम आकर उससे टकराती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसके नीचे गिरने से पहले ही पैराडिमन्स आते हैं और उसे उठाकर एपोकलिप्स की तरफ निकल जाते हैं। तो फ्लैश आकर बाकी सबको बताता है कि वो लोग सुपरमैन को ले गए। तो सब सोचते हैं कि अब हम क्या करें। तो हैल उन्हें कहता है कि तुम लोग यहीं रुको और ग्रीन लैंटर्न का जलवा देखो। तो हैल उड़ता है और जाकर डार्क साइड पर वार करता है, मगर उसके इन पावरफुल अटैक्स के बावजूद भी डार्क साइड को जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। तो डार्क साइड उसे 2-4 मुक्के मारता है, उसको हाथ से पकड़ता है और उसका हाथ तोड़ देता है और उसे साइड पर फेंककर पूरे शहर को तबाह करने के लिए वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद बैटमैन ग्रीन लैंटर्न के पास आता है। तो हैल कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ बैटमैन, मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगा। तो बैटमैन कहता है, अपनी हालत देखो, तुम्हारा हाथ टूट चुका है। तो वो अपनी रिंग की मदद से अपने हाथ पर बैंडेज लगा लेता है और कहता है, अब तो ठीक है ना, अब जाने दो मुझे। तो बैटमैन उसे रोकता है और कहता है, तुम मारे जाओगे। तो वो कहता है, मरने दो मुझे। तो बैटमैन उससे पूछता है कि तुम ये करके साबित क्या करना चाहते हो? मैं कुछ भी साबित नहीं करना चाहता। ग्रीन लैंटर्न उसे गुस्से में जवाब देता है। तो बैटमैन उसे कहता है, तो फिर इस सब हरकतों का क्या मकसद है? तुम ये साबित करना चाहते हो कि तुम भी उन लोगों की तरह स्ट्रांग हो? देखो मेरी बात सुनो, उनमें से एक शख्स एक दूसरे प्लेनेट से आया हुआ है, एक समुंदर का बादशाह है, एक अमेज़न की रानी है और एक वो शख्स है जिसके पूरे जिस्म में बिजलियां दौड़ती हैं, और उनमें से एक शख्स पूरी मशीन है। यहाँ पर सिर्फ मैं और तुम ही ऐसे शख्स हैं जो एक नॉर्मल इंसान है, और ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं ये मेरी और तुम्हारी ईगो से बड़ी है। तो बैटमैन अपना मास्क उतारकर उसको अपनी आइडेंटिटी बताता है और कहता है, मेरा नाम ब्रूस वेन है। मैंने बचपन में अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को मरते हुए देखा। तब से मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी के माँ बाप को इस तरह मरने नहीं दूंगा। और अब तुम्हें भी अपनी ईगो को थोड़ा छोटा करना होगा और एक टीम बनकर लड़ना होगा, और उन बाकी मेंबर्स को तुम्हें संभालना होगा जब तक मैं वापस आता हूँ। और वो वहां से भागने लगता है। तो ग्रीन लैंटर्न पूछता है, तुम अब कहाँ जा रहे हो? तो बैटमैन अपना केप उतारकर वहां फेंकता है और वहां से भागते हुए कहता है, मैं अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने जा रहा हूँ। और बैटमैन की आखिरी ख्वाहिश थी कि अपना मास्क उतारकर बैटमैन के सूट में शहर के बीचों बीच खड़े होकर लोगों के सामने योगा करे। मगर इससे पहले कि वो अपना योगा कंप्लीट करे, पैराडिमन्स आते हैं और उसे उठाकर वहां से ले जाते हैं। इसके बाद ग्रीन लैंटर्न बाकी मेंबर्स के पास पहुंचता है और कहता है, सब लोग एक साथ हो जाओ और मेरी बात सुनो, हमें यहाँ पर क्रिकेट नहीं खेलनी, हमें उनके साथ फुटबॉल खेलनी है। तो डायना कहती है, मुझे तुम लोगों के खेलों का इतना पता नहीं है, तो मुझे थोड़ा समझाओगे कि क्या कह रहे हो? तो ग्रीन लैंटर्न कहता है, बहन मेरा मतलब है कि हमें अकेले अकेले नहीं, मिलकर लड़ना होगा उनके साथ। तो वंडर वुमन कहती है, ओह तो चलो मिलकर फुटबॉल खेलते हैं उसके साथ। तो ग्रीन लैंटर्न बाकी सबको अपना प्लान समझाता है। वो कहता है कि वो शख्स शहर की तरफ बढ़ रहा है, तो हमें उसके करीब जाना होगा पहले। जब हम उसके करीब पहुंच जाएंगे तो मैं अपनी लाइट की मदद से उसकी अटेंशन डाइवर्ट करूंगा और यही मौका होगा तुम लोगों के पास उस पर अटैक करने का। मगर वो जाने से पहले साइबोर्ग से पूछता है, बच्चे क्या तुम ये सब कर लोगे? तो विक्टर परेशान होते हुए कहता है, पता नहीं, ये सब मेरे लिए नया है। तो हैल पूछता है, क्या तुम रुकना चाहते हो यहाँ पर? तो वो कहता है, ओ हैल नो।
और वो लोग डार्क साइड की छुट्टी करने के लिए वहां से उसकी तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ बैटमैन को वो पैराडीमंस उठाकर उस पोर्टल की तरफ लेके जा रहे हैं जहां से वो आ रहे थे, और जो कि अपोकलिप्स में जाकर खुलता है। मगर इससे पहले कि वो पोर्टल में दाखिल हो, बैटमैन उन पैराडीमंस की ठुकाई करता है और उनसे अपनी जान छुड़ाता है और उस पोर्टल में दाखिल होता है। जब वो अंदर जाता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि उस पूरे शहर को आग लगी हुई थी, और बैटमैन ये देखकर कहता है, ओ भैंस की टांग, ये मैं कहाँ आ गया। और यहाँ पर हमारी आज की वीडियो एंड हो जाती है, और मुझे उम्मीद है कि जो अगली वीडियो होगी वो इस कहानी की आखिरी वीडियो होगी, यानी कि ये सेकंड लास्ट वीडियो है इस कॉमिक की। और जितने मैंने कमेंट्स पढ़े हैं उससे मुझे इतना तो अंदाजा हो रहा है कि आपको ये कॉमिक काफ़ी पसंद आ रही है। तो बस आप लोगों से एक यही गुजारिश है कि आप अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी इस चीज़ को ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी ये वीडियोज़ देखें और थोड़ा सा सपोर्ट और मिल सके। और आज मैं आपको एक थोड़ा सा जादू भी बताता हूँ। आपके पास नीचे ना एक छोटा सा लाल बटन होगा, आप जैसे ही उस लाल बटन को दबाएंगे उसका लाल रंग खत्म हो जाएगा। आप इसको ट्राई जरूर करके देखें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।